हमारा परमात्मा कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि देखो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे और किसी को याद हो या ना याद हो, लेकिन मेरे गोविंद को स्मरण हुआ और गोविंद वहां से दौड़ते हुए गए पितामह के पास। क्या आवश्यकता थी मेरे गोविंद को जाने की सरकार, लेकिन भगवान तो भी गए वहां पे, जाकर के दर्शन देके कृतार्थ किया है। और बाद में पितामह का प्राणांत हुआ, पांडवों ने अंतिम संस्कार किया, अंत्येष्टि की गई। भगवान गए कहाँ? द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं और इधर शुभ समय पे उस बालक का जन्म होता है जिसकी रक्षा परमात्मा ने गर्भ में की थी। वो बालक जन्मते ही चारों ओर देख रहा है, उसको खोज रहा है जो उसे गर्भ में मिला था, वो कहाँ? परीक्षण करने के कारण उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। धीरे धीरे समय बीता है, परीक्षित जी बड़े हो रहे हैं और इधर अर्जुन गए हैं भगवान के साथ, लौट के नहीं आए हैं, बहुत समय हो गया है। युधिष्ठिर जी को अनेक प्रकार के अपशगुन होते दिख रहे थे कि उसी समय सामने से अर्जुन आते हुए दिख रहे हैं। मुखमंडल पर कहीं कोई तेज नहीं था, जैसे ही देखे तो प्रश्न कर दिए। अर्जुन ने कहा, भैया हम सब अनाथ हो गए, जिनके चलते हम स्वयं को शक्तिशाली बलशाली समझते थे, वो परमात्मा कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके हैं। ये बात सुनते ही कुंती ने प्राणांत कर दिया था और पांचों पांडवों ने मिलकर के उस बालक परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिए। उसके पश्चात कहते हैं समय बीता गए, हमारे परीक्षित जी बड़े होते हैं, सिंहासन मिल गया है। एक दिन विचार किए, हमारे दादा परदादाओं ने हमारे लिए कहीं क्या कुछ छुपा के तो नहीं रखा है। तो महलों में अंदर जाके खोज किए तो एक पेटी रखी थी, उस पेटी को खोले, उसमें सोने का चमकता हुआ दमदमाता हुआ मुकुट मिला। तो उस मुकुट को लिए और धारण करके दिग्विजय करने के लिए चल दिए। लेकिन जैसे ही दिग्विजय करने के लिए चले तो वहां देखते क्या है, मार्ग में एक वृषभ विराजमान है और एक गौ माता विराजमान है और एक काला काला पुरुष बार बार इन दोनों को प्रताड़ित कर रहा है और उस पुरुष ने वृषभ के 3 पगों को काट दिया है। परीक्षित दूर से देख रहे थे तो दूर से ही फटकार लगाते हुए कहते, मेरे राज्य में ऐसा पाप कर्म करने वाला तू है कौन? सुनते ही वो कली दूर हटा है और परीक्षित जी आए और वृषभ से उनका परिचय पूछ रहे हैं। पता चला कि जो उस समय वृषभ रूप में विराजमान है वो साक्षात धर्म है और गौमाता के रूप में ये पृथ्वी है। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा तो कली को मारने को चले तो ये कलिकाल कलयुग शरण में आ गया। अब परीक्षित जी विचार करें, भैया शरण में आए हुए का त्याग नहीं किया जाता है, क्योंकि शरणागत कहा जे तजहि हित अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोके हान। शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित जी ने कहा, तू मेरे राज्य से कहीं दूर चला जा। कली ने कहा, महाराज जहाँ जहाँ नजर जाती है वहाँ वहाँ आपका राज्य है, मेरे रहने के लिए स्थान बता दो। तो स्थान बताते हैं क्या? सर्वप्रथम 4 स्थान बताए। द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, जुआलय मदिरालय वैश्यालय, और जहाँ ऐसे पाप कर्म होते हो ऐसी सोने स्थानों पर कली तेरा निवास होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कोई ये जो मदिरा है इसका पान तो नहीं करते? नहीं। हाँ, अभी भाई ज्यादा है भी नहीं, जब ज्यादा संख्या में आएंगे तब पूछा जाएगा। अच्छा
जुआले, आजकल ये मदिरालय और जुआले बहुत अच्छे से, आप लोगों को याद होगा भी बहुत बड़ी महामारी आई थी, कौन सी? कोरोना, कोविड नामक महामारी। और सबको स्मरण होगा कि जिस समय पहला लॉकडाउन खुला था तो सबसे पहले क्या खोला गया था, याद है? हमारी गवर्नमेंट सरकार भी जानती है कि सबसे बड़ा मंदिर आज का वही है। वाह! और धन्य है ये मनुष्य कि इतनी बड़ी महामारी बीमारी के बाद भी वो ठाकुर जी के मंदिर पे नहीं गया। ठाकुर जी के जितने मंदिर थे वो महीनों बाद खुले, लेकिन ये मंदिर पहले ही खोल दिया गया। अरे सरकार, मैं कहती हूँ ये जो पीने वाले हैं ना, ये समझ गए आप लोग, जो चौराहे चौराहे में मिलती है, मेरी व्यासपीठ रोज कहती है खूब पियो, सुबह दोपहर शाम पियो, उसी में डूबे रहो, लेकिन ऐसी पियो जिसको पीने में पैसा ना लगे। उसको पीने में पैसा लगता है कि नहीं? लगता है ना। और पीने के बाद कहाँ पड़े मिलते हैं, समझ जाइए, कहीं इधर पड़े हैं, कहीं उधर पड़े हैं। गली मोहल्ले वालों ने देख लिया, अरे अरे ये तो फलाने है, तो उठा के दरवाजे में पटक आए। अब सोचो जरा कि ऐसी पियो भैया जिसको पीने में पैसा ना लगे, और एक बार पियो तो जीवन भर नशा ना उतरे, और पी लो तो ये रोड गली कूचे में गंदगी में मत गिरो, सिंहासन पर बैठो। लेकिन वो कौन सी है? तो मेरी व्यासपीठ कहती है, आओ पीने वालों यहाँ रोज पिलाई जाती है, आओ पीने वालों यहाँ तो रोज पिलाई जाती है। फर्क इतना है प्यारे कि इसमें शाम नाम की मस्ती मिलाई जाती है, शाम नाम की मस्ती मिलाई जाती है। सरकार, वो दुनिया की पियोगे तो दुनिया में पड़े रहोगे, भटकते रहोगे, और एक बार कृष्ण नाम का अमृत पी लिया ना तो कहीं भटकाव, जीवन भर का भटकाव समाप्त हो जाएगा प्यारे। और भगवान के भक्त को भगवान अपने बराबर का आसन देते हैं। संतों को आसन मिलता है बराबरी का। भगवान संतों को अपने मुकुट की मणि के नाम से घोषित करते हैं। जो मेरे मंत्र का, मेरे नाम का जाप करता है, उसे मैं अपने मुकुट की मणि बना करके अपने मस्तक के ऊपर धारण करता हूँ। सोचो जरा, भगवान कितना ऊंचा स्थान देते हैं। फिर भी ये बावले मनुष्य दुनियादारी में पड़ करके कहते हैं मरना तो है ही, है ना? आपने बहुतों को कहते हुए सुन, मरना तो है ही, सब करके मरो। तो भैया हमने सब कुछ तो कर लिया, एक बार भजन करके देखो। सब कर लिया, अब भजन करके देखो और फिर देखना क्या आनंद आता है। भक्त तो कहता है हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारी नाम का मालिक वो सुदर्शन चक्र धारी है।